चलो फिर से हम आते हैं, है ना। देखते हैं यहाँ पे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का सेकंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। यानी इन टेक्स्ट के बीच में, यहाँ पे चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेम अ डिवाइस डेट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक दूसरे के बीच में, है ना, आपका मेंटेन करने में मदद करता है, उस डिवाइस का नाम क्या। उससे पहले आपको हम बता देते हैं एक चीज़। देखो, मान लो एक ये बाल्टी है, एक ये बाल्टी है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका पानी दोनों बराबर हो, इसको हम जोड़ देते तो फ्लो नहीं हो, पानी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बट अगर हम एक का पानी कम कर दें और एक का ज़्यादा कर दें तो इसमें पानी जाने लगेगा। तो पानी बहने के लिए तुमको क्या चाहिए, एक ज़्यादा और एक कम। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है एक दूसरे कंडक्टर में जो बहाव हो रहा है, उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, आपका उसको हम बोलते हैं सेल या बैटरी। सेल भी ले सकते हैं या बैटरी ले सकते हैं, जो क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक प्लस एक माइनस लेते थे, इसको हम सेल कहते हैं। ये हो गया माइनस, एक प्लस। तो जब एक कम और एक ज़्यादा रहेगा तभी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है ना। वन इज़ मिनिमम इन द charge and one is maximum in the charge, then only potential difference occur in that circuit. For example, this negative sign shows that the number of electron in this negative sign is maximum, and in this positive sign the number of proton is maximum. So flow of electron is from negative to positive, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इस नेगेटिव से पॉजिटिव से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू पढ़ चुके। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक लॉ, electron is exists on the outermost circuit of the atoms, because of which electron only flow from one to another, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेल और बैटरी। तो सेल या बैटरी, ये सेल हो गया आपका, और यहाँ पे एक और हम अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका बैटरी हो जाएगा। तो बैटरी हो गया। तो यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में मदद करता है, यानी कम और ज़्यादा करता है तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस फ्लो होगा सर्किट में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 वोल्ट इज 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। ये वही क्वेश्चन हो गया जैसे हम कह सकते हैं डिफाइन 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या, हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर से वही आपका वी नो दैट, है ना। हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला निकालना है जिसमें वोल्ट आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस, और अलग फिजिकल क्वांटिटी V इज इक्वल टू W/Q। तो यानी ये हो गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क डन कैसा यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज कैसा यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो हम कह सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क डन in moving a 1 coulomb of charge from one point to another. That is the meaning of potential difference between the 2 point is 1 volt. बस सिंपली। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल तरीके से, है ना, बताया गया है। यही बताया गया आपको पिछले बार भी मैंने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट या यूनिट ऑफ वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 joule of work done, 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another, one point to another is the potential difference between 2 point is 1 volt. That is the meaning of 1 volt, ठीक है। 1 volt का मतलब क्या है कि 1 joule of work done is, है ना, 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another. That's all. सिंपली आपका बहुत इजी से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कितना एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी कितना वर्क डन आपका हो रहा है अगर आपका चार्ज जो है, ईच कूलम चार्ज पास कर रहा है कितना, 6 वोल्ट ऑफ बैटरी।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल्स फिर से बताते हैं। न्यूमेरिकल समझना है तो दो चीज़ यहाँ पे देखना होता है कि विच आर द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन दैट क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर्मूला प्रूव्स दैट क्वेश्चन और दैट गिवन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आंसर 3 में आपका है ना, वी सॉल्व हियर। आंसर 3 में आपका चार्ज यानी Q इज इक्वल टू 1 कूलम गिवन है, दैट इज है 1 कूलम, ईच कूलम मीन्स 1 कूलम एंड V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब यू हैव टू फाइंड वर्क डन दैट इज जूल। तब इन तीनों को मिला करके आपका कौन सा फिजिकल फॉर्मूला बैठता है? ये बैठता है V इज इक्वल टू W/Q। हम लोग क्या निकालना है? वर्क डन, जूल बोला जा रहा है, वर्क डन बोला जा रहा है। तो वर्क डन का साइन जूल होता है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है एनर्जी, तो एनर्जी का साइन भी क्या होता है? जूल होता है। वर्क डन का साइन क्या होता है? जूल होता है। तो दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q। V इज 6 कूलम यानी 6। तो वर्क डन कितना आ गया आपका? एनर्जी कितना लगा? 6 जूल। तो सिंपली 3 क्वेश्चन था। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दो टर्म में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कह सकते हैं व्हेन वी, है ना, व्हेन अ चार्ज फ्लो और व्हेन अ चार्ज इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सम पॉइंट, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी बहुत दूर पॉइंट से इन्फिनिटी से आपका एक पॉइंट पे आता है, जैसे मान लो थर्मल पावर से आपके घर पे आ रहा है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन inside a circuit, electrical circuit, though there is a difference between potential between the two electrical appliances, दो electrical appliances के बीच में जो आपका पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट ए बी, किसी पॉइंट पे हम ले आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, इसके साथ साथ मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व था, हो गया, आगे देखते हैं।